गोबर की भी एक कहानी है। देहात में देसी भाषा में कहावत कही गई है, कहावत कही जाती है कि क्या तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है या तुम्हारी बुद्धि में गोबर भर गया है। यानी इसको सबसे बेकार चीज़ मानते हैं, सबसे खराब चीज़ गोबर को मानते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का अगर गोदान पढ़ लेंगे तो गोबर का वो पात्र भी याद आ जाएगा। यानी गोबर वो पात्र जो घर से डर के कारण, भय के कारण भाग जाता है, यानी बेकार पात्र जो है, उस पात्र को, हालांकि पात्र की कहानी तो दूसरी है, लेकिन गांव में नाम इसीलिए रखा जाता था कि बस एक ऐसा नाम होता था कि जिस नाम को कोई लेना नहीं चाहता था। अगर गोबर किसी ने रख दिया तो उस नाम को लेकर चर्चाएं होने लगती थी और लोग गांव में मजाक बनाते थे। लेकिन ये गोबर वास्तव में मजाक वाला गोबर नहीं है। अगर इसका प्रयोग करेंगे और इसका सदुपयोग करना शुरू कर देंगे तो ये गोबर बहुत कमाल की चीज़ है। ये गोबर आपको तमाम ऐसी चीज़ें देगा जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। अब गोबर की लकड़ियाँ भी बनने लगी हैं। आप सोचकर आश्चर्यचकित होंगे कि जिस गोबर को खेत में मिलाया जाता था, जिस गोबर के गंडे बनते थे, उस गोबर की लकड़ी, और वो भी इतनी मजबूत लकड़ी कि जिसको आप अगर सर पर किसी के मार दे तो सर फट जाए। यानी गोबर की लकड़ी जो है इतनी मजबूत और शक्तिशाली। अब गोबर की लकड़ी कैसे बनती है, अब उसके बारे में दिखाएंगे कि किस प्रकार से बनाई जाती है और वो फिर कैसे प्रयोग में लाई जाती है, किन किन कामों में ला सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ हैं रोहतास। रोहतास, ये बनाते कैसे हो लकड़ी को, गोबर की लकड़ी बनाने के लिए पहले एक दिन पहले गोबर इकट्ठा करना। आज गोबर इकट्ठा करेंगे तो उसकी लकड़ी कल बनेगी। कल एक जगह इकट्ठा करके उसको फैला करके हवा लगेगी, टाइट हो जाएगा, तो कल तसले के जरिए मशीन डाल के मशीन द्वारा लकड़ी बनाई जाती है हमारे यहाँ मशीन से। हाँ, इसमें करीब नहीं तो 6 लड़कों की जरूरत पड़ती है आदमी को काम के लिए जी हाँ। तो एक दूसरे डाली छत पर सुखाने के डालने के लिए 6 लड़कों की जरूरत पड़ती है। जी। तो कै दिन में तैयार हो जाती है लकड़ी ये? लकड़ी सूख करके, जैसे कि मान लो अभी धूप हल्की है सर्दियों में, तो कम से कम 10 दिन तो लेगी सूखने में। क्या क्या मिलाते हो गोबर में? गोबर में इसमें फिलहाल तो खाली गोबर है, इसमें और लकड़ी का बुरादा मिला सकते हैं आप पक्का करने के लिए, जिससे मजबूत करता ही हो, आग ज़्यादा देर तक जले। और जैसे बाजरे का भूसा हुआ, इसी मिला करके आप लकड़ी को पुख्ता बना सकते हैं और मजबूत चलाने के लिए। नहीं तो ये मजबूत कैसे होगी? मजबूत क्या इसमें, मतलब ये जैसे है तो ये क्या मजबूत है? ये काफ़ी मजबूत है। देखिए सर जी, ये किसी का सिर भी फाड़ सकती है। इतनी मजबूत है? बाप रे, ये टूटेगी नहीं? टूटेगी नहीं, काफ़ी पुख्ता है ये, पटकने पे भी नहीं टूटेगी। तो इससे अगर मान लो ठंडक में, जाड़े में जलाई जाए तो आंच लगेगी, गर्माहट होगी? आंच काफ़ी लगेगी। लकड़ी की जो लकड़ी जैसे लकड़ी जलती है उसी के बराबर पिकअप देती है जलने में। ये पिकअप देती है काफ़ी अच्छी देर तक जल्दी है। नहीं कि कंडे होते हैं वो जल्दी से फूट जाते हैं, ये लकड़ी की तरह जलती है, उसी की तरह ये इसके टूट के कोयले बनते हैं काफ़ी देर तक। अच्छा, ये कोयले की तरह बन जाती है? कोयले की तरह टूटती है, उसी तरह जलती है। तो इसी के कारण इसकी आंच होती है, ठोस होती है ना एकदम अंदर से, ठोस होता है एकदम लकड़ी की तरह। तो अभी तक आप देख रहे थे कि तमाम पेड़ की लकड़ियाँ जो आपके काम में प्रयोग में आती हैं, अब अगर आप प्रयोग करना है तो गोबर की लकड़ी भी आप प्रयोग में कर सकते हैं। आप इधर जरा नज़र अगर एक बार घुमा के देखेंगे, ये ढेर सारी ये गोबर की लकड़ियाँ हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक फैली हुई हैं, और ये राम तीर्थ गौशाला में बनाई जा रही हैं। और इस लकड़ी का प्रयोग अगर लोगों ने करना शुरू कर दिया तो पेड़ों की कटान जो है वो कम होगी, पर्यावरण का प्रदूषण जो है वो कम होगा, और जो गोबर है जिसका दुरुपयोग होता है, जिसको प्रयोग लोग नहीं करते थे, उस गोबर का प्रयोग भी लोग करेंगे। तो राम तीर्थ गौशाला अलीगढ़ की एक ऐसी है जहां पर गोबर की लकड़ी बनाई जा रही है, और ये लकड़ी जो है देखिए कितनी मजबूत है। अभी बता भी रहे थे रोहतास कि अगर एक बार मार दें तो सर फट जाएगा। आपका नाम क्या है? गोपाल। गोपाल, यानी गा से गोबर और गा से गोपाल, तो यानी दोनों का सीक्वेंस जो है वो मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो थे उनको गोपाल भी कहते थे, और उन्होंने ही गायों को पालने का काम किया था, और गोबर की महत्ता उन्होंने ही बताई थी। उन्होंने नहीं बताई, लेकिन हम लोगों ने गोबर की महत्ता को कम कर दिया है। ठीक है। अच्छा, ये जो आश्रम में यहाँ पर गौशाला में लकड़ी बनती है गोबर की, इसका क्या क्या काम कर सकते हैं, किस किस प्रयोग में ला सकते हैं? शमशान घाट में जा सकती है, मुर्दे जलाने के लिए, ये मूंगफली भूनने के लिए, आग बनाने, कहीं चौराहे पे हवन कुंड में चलती है। अब गऊ का गोबर की जी लकड़ी
और कहीं भट्टी भट्टी पे ये कहूँ वैसे प्रोग्राम में काम करती है ये जी। हर चीज़ में काम आपकी करेगी। उम्र कितनी है? मेरी उम्र होगी 35-36 साल की। 35-36 साल। तो कभी जीवन में सोचा था, आपने कल्पना की थी कि गोबर की लकड़ी भी बनेगी कंडे की? कभी नहीं सोची, अभी सोची है। तो अब कभी आपने प्रयोग किया इस लकड़ी का, अपने काम में लिया? कभी आग तापने का काम किया या? हाँ, आग बनाई है, अभी तो आग बनाई है। आग में बहुत अच्छी रोटी करी है, मतलब बहुत अच्छी रोटी होती है इससे। रोटी बनती है, हाँ, उसमें रोटी मिठास बनती रहता है? है, मिठास रहता है और आग बढ़िया बनती है। जाड़े में ताप लो चौराहे पे 10 आदमी बैठ के, बहुत अच्छी आग बढ़ती है वहाँ। मतलब अगर जाड़े में तापेंगे तो अलाव की तरह काम करेगा, जैसे हाँ, अलाव में लकड़ियाँ डाल दी हाँ, जाती हैं, गिट्टा जैसा, गिट्टा की तरह। हाँ, गिट्टा की जैसे तरह। कोयले का वो कोयले का, हाँ, कोयले का ऐसा। अभी छपे हुए पड़े हैं, रात हमने आग बजारी तो वो अभी पड़े हैं वहाँ। जी। हाँ। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि गोबर जो है, गोबर नहीं है, यानी बेकार चीज़ नहीं है, उसका प्रयोग लकड़ी के रूप में होने लगा है। और ये बहुत बड़ी क्रांति होगी, बहुत बड़ा बदलाव होगा अगर गोबर का प्रयोग जो है वो लोग करने लगे लकड़ी के रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा उसे लेने लगे। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया है, इस पेड़ से 200 किलोमीटर की दूरी पर मैं इसलिए आया हूँ, राम तीर्थ गौशाला में, अलीगढ़ की गौशाला में, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस गोबर की लकड़ी का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए। इसका मूल उद्देश्य होगा कि पर्यावरण जो है वो बचेगा, हरे हरे जो पेड़ काटे जाते हैं और उसकी लकड़ियों को बेचा जाता है वो बंद होगा, क्योंकि इसके प्रयोग के बारे में गौशाला के लोगों ने भी बताया है और आसपास के गांव के लोग भी बता रहे हैं कि इस लकड़ी को ले जा रहे हैं और कंडे से ज़्यादा अच्छी इसमें आँच होती है और इसे पकाने में, भोजन पकाने में, खाना बनाने में भी इसका प्रयोग अच्छी तरह से करते हैं। अलाव जब जलाते हैं तो ये कोयले की तरह जो है, जैसे कोयला गर्म करता है, हीट करता है, उसी तरह से। तो अब से आप सब लोग संकल्प लीजिए, आप सब लोग ये करिए कि जहाँ पर भी कोयले की ज़रूरत है तो हम गोबर की लकड़ी लेंगे और राम तीर्थ गौशाला आप सबको गोबर की लकड़ी पहुँचाने का काम करेगा। बस एक बार आप लोग जाग जाइए, एक बार आप लोग थोड़ा सा संकल्प ले लीजिए कि गोबर की लकड़ी का हम प्रयोग करेंगे।